सवेरे जागो, सबसे पहले हाथ का मंथन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये मंत्र पढ़ो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तो ऐसे ऐसे किया जाता है तो रुपया का इशारा होता है। यहाँ लक्ष्मी का वास होता है उंगलियों में। ये किसका इशारा है? पैसे का। यह है लक्ष्मी का वास। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती, यहाँ सरस्वती। और मूल पूरे में भगवान कृष्ण का वास होता है, हाथों में। आप एक भी दिन यदि सवेरे जल्दी जागेंगे तो सच बताओ, जब आप सवेरे जल्दी जागते हैं और उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो वो सवेरा सवेरा सुबह अच्छा लगता है ना, और आप सोचते हैं कि यार अब मैं रोज सवेरे उठूंगा, लेकिन अगली बार फिर आप लेट सोते हैं। इसका मतलब आपका मन भी चाहता है कि आप सूर्योदय देखें, लेकिन आप इतने आलसी हैं कि आपका आलस्य आप पर भारी पड़ जाता है और आप सूर्योदय नहीं देख पाते रोज का। कभी कभी आप देखे होंगे, पर सुबह बहुत खूबसूरत होती है। आजकल के लोग सुबह तक नहीं देखते दादाजी। क्या नहीं देखते? बोलो। सुबह नहीं देखते आज के लड़के। आज के लड़के लड़कियां सुबह नहीं देखते, दोपहर देखते हैं, शाम देखते हैं, और रात तो पूरी रात देखते हैं। तब देखते हैं जब कुछ नहीं दिखता, उल्लुओं के टाइप के। आज का आदमी कैसा उल्लू है? उल्लू भी रात को देखता है, ये भी रात को ही देख रहे हैं। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चरना। आजकल रात भर आदमी चरता है, खाता है, 12 बजे रात के खा रहा है। आप लोग रात को खाते हो? कितनी रात को खाते हो? शादियों में जा जा के 12-12 बजे तक तुम तंदूरी रोटी के पीछे लगे रहते हो। चर रहे हैं पूरी पूरी रात, और घूम घूम के चर रहे हैं। जैसे नहीं वो भैंस चरती है, भैंसा चरता है, घूम घूम के चरता है। बोलो हाँ। आदमी अब कहां रहे? जानवर टाइप के नहीं हो गए, चर रहे, घूम। जबकि भोजन एक जगह पर बैठ के करना चाहिए। आदमियों वाले लक्षण अब कहां रहे? अब तो आदमियों के अंदर जानवरों वाले लक्षण, जानवरों वाले लक्षण। बताओ, तुम्हारे दादा परदादा, बाप दादे, दादा नाना दादा, ये बैठ के खाते थे कि चर के खाते थे, चल चल के? बोलो। तो बैठ के खाना सही है कि चल चल के खाना? चल चल के तो बैल खाते हैं, चल चल के कौन खाता है? अरे एक आसन पर बैठो। भोजन तो लक्ष्मी, भोजन तो अन्नपूर्णा है। भोजन का भोग लगे भगवान जी को, फिर जल का आचमन हो, जल से भोग लग के भगवान का धन्यवाद प्रभु। बैठ के सुव्यवस्थित, जूता पहने हैं, खड़े हैं, यहां वहां पगुरा रहे हैं, खा रहे हैं। ये कोई खाना है साहब? इतना विश्व गुरु रहने वाला भारत, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत खाने पीने का भी विज्ञान भूल जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश में खाने पीने तक का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सच बताऊं, आप लोगों के भीतर, आप लोग मतलब कुछ लोगों के भीतर खाने पीने का भी विज्ञान नष्ट हो चुका है, खाने पीने का भी संस्कार नष्ट हो चुका है। बात सही है कि गलत है? कब खाएं कब ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं, ये विज्ञान है। आयुर्वेद बताता है क्या खाओ क्या ना। ये सब ज्ञान था हमारे पुराने लोगों को, उस विधान से हम लोगों ने खान पान अपना बनाया था। आपको क्या लगता है कि आप ही सब जानते हो? पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, तुमसे ज्यादा जीते थे, स्वस्थ जीते थे। आज तुम जितनी ज्यादा डिग्रियां दिखा रहे हो उतने बीमार हो।
उतनी जल्दी मर रहे हो और बने अपने आप में अब बड़े होशियार हो आप। इसलिए पहले क्या करें, पहले जागो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, हे पृथ्वी मां आपका धन्यवाद, और इसके बाद अपना दाहिना पांव सबसे पहले जमीन पर रखो, पृथ्वी मां को प्रणाम करके भगवान का धन्यवाद दो। सवेरे जाग कर 2-4 गिलास पानी पियो ताकि शरीर में पानी के प्रेशर से और जितनी आंतों की गंदगी है सब एक जगह जाके इकट्ठी हो। 10-20 कदम चलो। इसके बाद पहले के लोग क्या करते थे, खुले में शौच करने जाते थे तो पानी पी के जाते थे, तो 100-200 कदम चलते चलते चलने से क्या होता है, जितना भी रात भर में खाया था कल वो मल जो है वो इकट्ठा हो गया मल की थैली में। और जब जाते थे तो वो चूंकि आपने चल लिया ना, अब आजकल क्या बिस्तर से उठे सीधे वॉशरूम में घुस गए, चलना हुआ नहीं, इसलिए आपका पेट साफ नहीं होता, इसलिए पेट में गंदगी बनी रहती है और वो तमाम बीमारियों के रूप में परिणत हो जाती है। शौच करने के पहले कम से कम 200 कदम चलना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना। 4 गिलास पानी पियो, 100 कदम चलो, फिर नहाओ, फ्रेश हो और नहा के सूर्य भगवान को कपड़ा साफ पहन के सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको स्नान कराओ, उनकी सेवा कर लो, जरा स्नान कराओ, थोड़ा समय है तो श्रृंगार करो, पूजा करो, भगवान का पूजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु सब आपका है, प्रणाम करो। समय है तो सुंदरकांड का पाठ कर लो, थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, ईश्वर को थैंक यू दो कि प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया, धन्यवाद। भगवान को भोग लगाओ, फिर थोड़ा प्रसाद पाओ, फिर खाओ पियो आनंद से, फिर अपने काम पे जाओ। पहले हाजिरी भगवान के चरणों में लगाओ, नहा के लगाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, ना हो तो शौचम, क्या क्या चाहिए आजकल, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नहा धोकर क्या करो, भोग लगा के भगवान को पूजा पाठ करके भोग लगाओ, और फिर रोज कोई भूखा हो प्यासा हो आपके द्वार पर उसे भूख को भोजन दो, प्यासे को दो, खिलाकर खाओ। नियम बनाओ कि पहले हम देंगे फिर खाएंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, सवेरे बिस्तर आंख खुली नहीं कि चाय बिस्किट, वाह ये वही धर्म है। आज तुमने सूर्योदय हो गया, तुमने क्या पुण्य का काम किया, बस चरने लग गए, ये कोई धर्म? अरे पहले किसी को खिलाओ। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी अलग निकाल के रखी जाएगी, ये गाय की है। पहले कौन खाएगा, बोलो गाय, और आखिरी रोटी कौन खाएगा, कुत्ता। और कोई साधु आए द्वार पर तो बड़े सम्मान से पहले के लोग उसे भिक्षा देते, अरे हमारा बड़ा भाग्य है कि आज हमारे द्वार पर कोई साधु आया, भिक्षा लेने आया। आपको पता है संत वृंदावन में संत लोग क्या करते हैं, बोलो आपको पता है वृंदावन में संत लोग क्या करते हैं, संत लोग मधुकरी करते हैं। मधुकरी क्या होती है, भिक्षा लेकर के खाते हैं। मैया भिक्षाम देही। साधु का धर्म होता है सन्यासी कभी आग का स्पर्श नहीं करता। जो सन्यासी होता है ना मेरी माँ, वो आग का स्पर्श, नियम है कि वो रोटी नहीं बना सकता, आग का स्पर्श नहीं कर सकता। जो सन्यासी है वो गृहस्थों के घर जाएगा और गृहस्थ लोग भिक्षा देंगे, उसी से वो अपना पेट भरेगा और भजन करेगा। भाई भजन करने वाले साधु को भी पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए, और वो रोटी कहां से आएगी, गृहस्थों के घर से। जब राम पढ़ने गए तो विद्यार्थियों का धर्म क्या था, भिक्षा मांग कर लाओ। राम भिक्षा मांगने जाते थे, भगवान कृष्ण गुरु जी के यहाँ गए गुरुकुल तो भिक्षा मांग कर लाते, जो भिक्षा मिलती उससे गुरु माता रोटी बनाती, भोजन बनाती, बच्चों को देती, बच्चे काम करते, पढ़ते और सीखते। यही परंपरा इस देश की रही है। अब कोई बालक तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए, आज भी जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है ना,
तो बालक जनेऊ वाला भिक्षा मांग के लाता है। आज भी भिक्षा का विधान है, भिक्षा एक परंपरा है। भिक्षा कौन लेगा? साधु। अब हमारे वृंदावन में जितने भी संत हैं, ये संत क्या करते हैं? आज भी बड़े बड़े संत भिक्षा लेके खाते हैं, और वो लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि ये साधु जिनके घर से भीख लाते हैं, वो बहुत सम्मान के साथ कि आज हमारे द्वार साधु आएंगे और हम भिक्षा देंगे, और आज हमारी रोटी खाकर वो साधु भजन करेंगे। पहले के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे कि यार हमारे रोटियां कोई साधु के पेट में जा रही है, वो भजन करेगा। और आजकल तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आए, तुम डंडा लेके दौड़ते हो, बाबा कमा के खा नहीं सकता। हद होती है भाई। द्वार पे आए को रोटी दी जाती है, उपदेश नहीं। लेकिन आजकल के लोग क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे, रोटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आजकल आप लोगों के दरवाजे अब कोई नहीं आता। बोलो हाँ। अरे गृहस्थ की सुंदरता किससे है? वो गृहस्थ नहीं जिसके द्वार से गाय ना गुजरती हो, जिसके द्वार से संत ना गुजरते हो। तुम्हारे द्वार पर गैया नहीं आती, तुम्हारे द्वार पर साधु नहीं आते, तो तुम्हारे द्वार पे कौन देवी देवता आएंगे? फिर तुम्हारे द्वार पे कौन आएगा? फिर तुम्हारे द्वार पर शराब आने लग जाएगी, तुम्हारे द्वार पर वैश्याएं आने लग जाएंगी। आज यही तो हो रहा है। साधु संत द्वार पे आते नहीं है, गैया आती नहीं है, तो आजकल आपके द्वार पे कौन आता है? आजकल शराब आती है आपके द्वार पे। शराब घरों पे आ रही है, शराब पी रहे हैं। आपके द्वार पर कौन आ रहा है? नाचने वाली आ रही हैं, अर्धनग्न स्त्रियां आ रही हैं। जब साधु संत अच्छे लोगों की एंट्रियां बंद हो जाएंगी तो अपने आप बुराई प्रवेश करेगी। बोलो हाँ कि ना? आपके द्वार पर संत लोग आते हैं? बोलो। रोज आते हैं? कभी कभी आते हैं? पर गौरी गोपाल के द्वार पर रोज हजारों संत भिक्षा लेने आते हैं। और ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है ना, मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हूं। रोज 12 महीने सवेरे 8 बजे घड़ी में, सुबह 8 बजते ही गौरी गोपाल में ये संत आकर के लाइन लगाकर खड़े होकर और गौरी गोपाल से दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी लेकर जाते हैं, खाकर भजन करते हैं। ये नित्य की सेवा है 12 महीने। हम गृहस्थ हैं साहब, हम अपने गृहस्थों का गृहस्थ कर्तव्य पालन कर रहे हैं। गृहस्थ की सुंदरता किससे है? कि द्वार पर सदा साधु संत आते रहें, अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, रोटी बने। हे भगवान, केवल हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ही भोजन ना बने, अपितु साधु संतों के लिए, दीन दुखियों के लिए भी हमारे घर भोजन बनना चाहिए।